प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, आपका अंडा शुक्राणु से मिल चुका है। इसके बाद पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास आपको अपने लोअर एब्डोमेन में हल्का खिंचाव या दर्द फील होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने गर्भधारण कर लिया है और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका सफल इम्प्लांटेशन हो गया है। कभी कभी ये जो आपको पेन होता है, जब आप इसको नोटिस करेंगी तभी आपको फील होगा। अगर आप बिजी रहेंगी, इस पर ध्यान नहीं देंगी तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। जब आपका सफल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपके लोअर एब्डोमेन में पेन फील होता है। ये पेन इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण है और इसे इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हैं। यह आपको पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास फील होगा। इसे अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका इम्प्लांटेशन होता है और पेन होता है वो पेट के किस हिस्से में होता है और कब होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ये पेन हो रहा है तो आप समझ भी पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका ओवुलेशन कब होता है और फर्टिलाइजेशन कब होता है। अगर आपका पीरियड 28 से 30 दिन में आता है, हर महीने आता है, तो आपका ओवुलेशन 14th डे पर होता है या 16th डे पर होता है। इस दौरान अगर आपका अंडा शुक्राणु से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी के 100% चांस होता है और इस दौरान आसानी से गर्भधारण हो जाता है। जब अंडा शुक्राणु से मिलता है तो ट्यूब में मिलता है और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब अंडा और शुक्राणु मिलता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे ट्यूब से होता हुआ बच्चेदानी तक पहुंचता है। इसको पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाता है, यानी कि पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास ये बच्चेदानी में पहुंचता है। एम्ब्रियो बच्चेदानी में पहुंचता है तो बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में चिपकता है। वहाँ पर जैसे ही चिपकता है आपको हल्का पेन फील होता है। ये पेन आपको नाभि के नीचे फील हो सकता है या आपको राइट साइड में फील हो सकता है या लेफ्ट साइड में फील हो सकता है। कुछ महिलाओं को ये पेन पीरियड मिस होने से पहले ही फील हो सकता है, यानी पीरियड के 21वें दिन या 22वें दिन के आसपास फील हो सकता है। कभी कभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पीरियड मिस होने के बाद फील होते हैं, कभी कभी पीरियड मिस होने से पहले ही फील हो सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। नंबर दूसरा सिम्टम है छाती में दर्द होना, भारीपन फील होना। यानी कि अगर आपको ब्रेस्ट में भारीपन फील हो रहा है तो कभी कभी ये PMS का सिम्टम होता है, मगर आपका PMS तब रिजॉल्व हो जाता है जब आपका पीरियड आ जाता है। मगर जब आपको प्रेगनेंसी रुकी होती है तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। नंबर तीसरा सिम्टम है पेल्विस में पेन फील होना, पेल्विस में भारीपन फील होना। जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है तो वहाँ का जो ब्लड सप्लाई होता है यानी ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जो लोअर एब्डोमेन के लिगामेंट्स होते हैं उनमें भी खिंचाव होता है। बच्चेदानी स्ट्रेच करती है, इस वजह से आपको पेन फील होता है। कभी कभी ये पेन आपके कमर में भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप इसकी सिकाई कर सकती हैं या अपने डॉक्टर की हेल्प से कोई जेल भी ले सकती हैं। नंबर चौथा सिम्टम है हल्का हल्का पेन रहना बॉडी में और फीवर जैसी फीलिंग आना। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है आपको बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको फीवर आ गया है, लेकिन जब टेम्परेचर चेक किया जाता है तो टेम्परेचर नॉर्मल निकलता है। ये होता है क्योंकि सारा फोकस आपके बच्चे की तरफ आपकी बॉडी का होता है, इसलिए आपको हल्का हल्का पेन रहता है और फीवर जैसी फीलिंग आती है। नंबर 5वां सिम्टम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। जब इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चा बच्चेदानी में गड्ढा बनाता है, यानी वहाँ कुरेदता है। इसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। इसे ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है। नंबर 6वां सिम्टम है लेग में पेन होना। जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है, गर्भधारण होता है, वैसे ही आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो गया है, आप माँ बन चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।